भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। यहां हर नुक्कड़, हर गली और हर रास्ते पर धर्म की झलक दिखाई देती है। विशेष रूप से सावन का महीना आते ही उत्तर भारत की सड़कों पर भगवा रंग बिखर जाता है। कंधे पर कांवड़, सिर पर कलश और होठों पर बोल बम की गूंज। यह कांवड़ यात्रा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जब इसे यात्रा में आड़ में अनुशासन की रेखा पार हो जाती है, जब श्रद्धा उन्माद में बदल जाती है, तो पूरा समाज सवाल पूछने लगता है, क्या भक्ति का यह स्वरूप वाकई पवित्र है? गुरुवार शाम मुजफ्फरनगर का शिव चौक उस समय तनाव का केंद्र बन गया जब हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे की कांवड़ से एक युवक की बाइक टकरा गई। देखने में यह एक साधारण रोजमर्रा की टक्कर थी। बाइक धीरे चल रही थी और युवक ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। लेकिन आस्था से जुड़े स्पर्श को कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित मान लिया। देखते ही देखते श्रद्धालु गुस्से से भर गए, डंडे चले, बाइक तोड़ी गई और सड़क पर भगवा वस्त्रधारी लोगों की भीड़ उस युवक को चारों ओर से घेर कर मारने लगी। गंगा जल गिर गया था और यही वो क्षण था जब संयम भी गिर गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जैसे इंटरनेट पर वायरल हुआ, देश भर में बहस छिड़ गई। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक खुद को बचाने के लिए हेलमेट से अपने ऊपर हो रहे हमले को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कांवड़िए बाइक को आग लगा दो जैसी बातें कहते हुए नजर आते हैं। इस वायरल वीडियो में न केवल स्थानीय पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया बल्कि धार्मिक यात्राओं की नैतिकता और अनुशासन पर भी सवाल खड़ा कर दिया। क्या श्रद्धा की आड़ में हिंसा जायज है? क्या किसी की गलती पर क्षमा की बजाय प्रतिशोध लेना धार्मिक कहलाएगा? घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया, कांवड़ियों की पूजा करवाई और उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया। घायल युवक को हिरासत में लिया गया लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सीओ सिटी राजू कुमार साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन लगातार कांवड़ यात्रा की निगरानी कर रहा है और किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या प्रशासनिक कार्यवाही सिर्फ तत्कालिक शांति बनाए रखने के लिए हो रही है या फिर ऐसी घटनाओं की जड़ में जाकर समाधान की कोई कोशिश की जा रही है? कांवड़े की ओर से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने युवक से कोई बदला नहीं लिया, न ही कोई केस दर्ज करवाया। बस उनकी एक ही इच्छा थी, जिसने उनकी कांवड़ को खंडित किया वह बाबा के मंदिर जाकर क्षमा मांग ले। उनका आग्रह था कि श्रद्धा को ठेस न पहुंचे और आने वाले समय में ऐसी गलती दोबारा न हो। उन्होंने ये भी मांग रखी कि आम ट्रैफिक को इस सड़क से हटाया जाए ताकि भोले के भक्तों को मार्ग में कोई परेशानी न हो। लेकिन यह सवाल भी उठता है, क्या श्रद्धा इतनी असहिष्णु हो गई है कि अब उसे सिर्फ अपने लिए पूरा रास्ता चाहिए? भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि किसी की आस्था दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न करे। सड़कें सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं है, वहाँ आम नागरिक, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, मरीज, महिलाएं और यात्री भी चलते हैं। यदि कांवड़ यात्रा के नाम पर सड़कें जाम हो, डर का माहौल बने, हिंसा हो, तो यह किसी भी दृष्टि से धार्मिक या वैध नहीं हो सकता। धर्म समाज को जोड़ने का माध्यम होता है, डर पैदा करने का नहीं। ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं। यह पहली बार नहीं है जब कांवड़ यात्रा विवादों में घिरी हो। बीते वर्षों में मेरठ, गाजियाबाद, हरिद्वार और दिल्ली में भी कांवड़ियों की उग्रता के कई मामले सामने आए हैं। कहीं पुलिस से पीड़ित, कहीं आम जनता के वाहनों को नुकसान, कहीं डीजे न बजाने पर हमला। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति बनती जा रही है, जहाँ कुछ लोगों ने आस्था को अधिकार समझ लिया है और अनुशासन को अपनी सुविधा के अनुसार अनदेखा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन हर साल करोड़ों रुपए कांवड़ की यात्रा की व्यवस्था में लगाता है। मेडिकल टेंट, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती, ट्रैफिक डायवर्जन, सब कुछ किया जाता है ताकि यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। लेकिन जब समय श्रद्धालु ही अनुशासन तोड़े तो यह व्यवस्था कितनी कारगर रह जाती है? क्या अब प्रशासन को कानून लागू करने से ज्यादा धार्मिक समूहों को मनाने में अपनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है? इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए अब समाज और सरकार दोनों को गंभीर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले यह जरूरी है कि धार्मिक यात्राओं को भी एक स्पष्ट आचार संहिता के दायरे में लाया जाए। हर जत्थे के साथ एक प्रशिक्षित संयोजक अनिवार्य किया जाए जो किसी भी विवाद को शांत करे। सीसीटीवी निगरानी और कानून व्यवस्था को सख्त बनाया जाए। आम नागरिकों को आश्वस्त किया जाए कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और आस्था के नाम पर किसी को डराया धमकाया नहीं जाएगा। कांवड़ यात्रा एक आध्यात्मिक परंपरा है जो तपस्या, संयम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जब यही यात्रा हिंसा, दंड और डर का कारण बनने लगे तो हमें रुक कर सोचना होगा। समाज को चाहिए कि वो आस्था को सम्मान दे, लेकिन साथ ही सुनिश्चित करे कि वो आस्था दूसरों की आजादी को रौंद न दे। श्रद्धा तभी पवित्र है जब वो शांत हो और वो दूसरों की गरिमा का सम्मान करे। तभी बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और तभी समाज भी सुरक्षित और संतुलित रहता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।